सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को चलते हुए आपने दिल्ली और वाराणसी और दिल्ली और कटरा के बीच में देखा होगा। लेकिन इस वक्त आप आसपास के तस्वीरों से अंदाजा लग चुका होगा कि इस वक्त हम हैं चेकर कोच फैक्ट्री चेन्नई में। हमारे साथ चेकर कोच फैक्ट्री की जो GM है कुमार मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से घोषणा करते हैं कि अब रेलवे मॉडर्नाइजेशन के मिशन रफ्तार के दौर में जा रहा है और आने वाले 75 सप्ताह में देश को 75 नई दी जाएगी। मौजूद है थोड़ा अगर आप डिजाइन करके बताएं कि क्या क्या अलग है, अगर हम इस ट्रेन में डब्बे में बाहर से आप देखेंगे तो आपको ये पिलर दिखाई नहीं देगा। पिलर होता है जो डिजाइन के लिए ये जरूरी है बनाना, और हम लोगों ने इसको बाहर डिजाइन ऐसा किया है कि पिलर फील ना हो, आपको कंटिन्यूस फील होता है। बिल्कुल। सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें और कंफर्ट की बात करें, क्योंकि पहली जो ट्रेन चलती है ऑलरेडी, उससे आप लोगों ने कुछ नया अनुभव सीखा होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस को इनहैंस किया होगा। कितना बुनियादी तौर पे अलग है अगर पुराने और नए की बात करें? जैसे हमने बताया, राइडिंग इंडेक्स कंफर्ट के लिए चलते हुए इसका पहली ट्रेन से बहुत बेहतर है। जो इंटीरियर है उसकी जो समस्याएं तो पिछली ट्रेन की सीट में आई थी वो तो हमने दूर करी, और ये सीट उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हुई, पैसेंजर्स को ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। स्पीड के लिहाज से बात करें, सेफ्टी के लिहाज से बात करें, एक बड़ी चुनौती थी कि उसका नॉब से अगर कई बार जानवर कट के फंस जाती थी ट्रेनें। लोग कहते थे कि ट्रेनें चलते चलते जो अनुभव बता रहे, एक्सपीरियंस बता रहे, गर्म हो जाती थी या हीट हो जाती थी, जिससे एक सेफ्टी को चुनौती होती थी। वो कैसे आप लोगों ने उसको टैकल किया? जानवरों को टैकल करना बहुत मुश्किल काम है। आगे नॉब में कुछ लगाया है क्या? हमने नॉब को मॉडल बनाया है। जानवरों के आने पे टैकल करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि भारतीय रेल आजकल हाई स्पीड के ऊपर बैरिकेडिंग कर रही है, दोनों साइड में हम लोग वॉल बना रहे हैं। उसके बन जाने के बाद में ये समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमने उसको मॉडल बना दिया है, जिससे अगर वो डैमेज होता है तो उसका चेंज थोड़ा आसान होता है। मुझे चक्कों की बात आई, प्रोक्योरमेंट की बात आई, टेंडरिंग प्रोसेस की बात आई। नहीं, इसमें कोई डिले नहीं है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों का टारगेट है कि अगस्त हमारा हम टारगेट दिया गया है हमारे मंत्रालय द्वारा कि अगस्त 23 से पहले हमें तो आप थोड़ा सा नंबर्स कंप्लीटली ऑन ट्रैक है। नंबर वाइज बताएं कि इतने हफ्ते में इतना आ जाएगा, महीने से दो ट्रेन हम लोग बना के निकाल देंगे इन 15 से पहले इस साल के। ये प्रोटोटाइप होंगे, उनका ट्रायल होगा। उसके ट्रायल के सब्सिक्वेंटली हम लोग स्टार्ट सीरीज प्रोडक्शन। उसका नंबर अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो टीचिंग ट्रेवल्स आती है डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रायल में कैसा हमें सक्सेस मिली है उस पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट सब बता दें कि इन ट्रेनों को कहते हैं कि इंजन लेस है, या बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रपल्सर नीचे लगा है, मतलब तकनीकी नीचे लगी है। उनसे क्या फायदा होता है कि आपके पास ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है या एक्सेलरेशन ज्यादा जल्दी हो जाता है? यहाँ पे अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारा सारा प्रोफेशन अंडरस्टैंड है। इसके अंडरस्टैंड होने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल की मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर, ये सब जनरल ट्रेन में जो ऐसी इलेक्ट्रिक हमारी ईएमयू होती है वो ऑनबोर्ड होते हैं, इतनी स्पेस पैसेंजर को नहीं मिल पाती है। और इन ट्रेन में वो सारा सामान जो है वो अंडर है, मतलब नीचे है फ्लोर के। और उसका एक तो फायदा ये होता है कि स्पेस मिल जाती है, दूसरा फायदा ये होता है कि ट्रेन फ्लो बन जाती है। ईएमयू ट्रेन में आपने कभी ट्रैवल किया हो तो यू कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम एंड टू एंड, क्योंकि बीच में जहाँ ट्रांसफार्मर आता है वहाँ पे हमने ये सब नीचे लगा दिया है। इसमें यू कैन ट्रैवल फ्रॉम एंड टू एंड। एक अंतिम सवाल, चूंकि आप देश के दुनिया के सबसे बड़े कोच फैक्ट्री के आप यूनिट्स के हेड कर रहे हैं ऑलरेडी, जो पहिया था उसको लेके बड़ा कहानी चल रही थी। चाइना से आप लोग एक तरफ कहते हैं, रेलवे कहती है कि हम प्रोक्योरमेंट इनसाइड इंडिया देश में करके, क्या जो फ्रोजिंग पहिया, क्या भारत में फ्रोजिंग कोच पहिया नहीं बन पाता, या इसको बनाने के लेके, क्योंकि अब जो देश भर में एचपी ट्रेनें बनेंगी तो रिक्वायरमेंट भी है, खपत भी है, तभी देश में क्यों नहीं बन पाता? क्या कोई तकनीकी वजह है या कोई दूसरी मंत्रालय, दूसरी एजेंसी इन्वॉल्व है जो समय से डिलीवर नहीं कर पाती? भारत में तो का कोई स्टील प्लांट ऑलरेडी पहिए बनाता है, बट हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और ये जो पहिए ये हम लोग नहीं बना रहे हैं, हमारी कंपनी बना के दे रही है।
जब हम लोग ऑर्डर दे देते हैं तो वो कंपनी के ऊपर होता है कि किससे देगा। मतलब इसीलिए इस ट्रेन के पहिए जो है वो कंपनी ने यूक्रेन से खरीदे थे। और जो आपने भी जिक्र किया समस्या क्या, यूक्रेन वॉर के उन्होंने को सड़ा, किसी को उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ पे वॉर जाने के कारण हमारे पहिए बुक नहीं कर पाए थे, तो डिले हुआ। अब इसके बाद क्या चाइना से वो प्रोक्योरमेंट हो रहा? यूक्रेन में सेट कर दिया हम लोगों ने, जोधपुर में सेट कर लिया है, और एक फैक्ट्री रेल में लगाई है, फिर RINL एट रायबरेली हमारी भाभी बात चल रही है, ब्रीफ के लिए भाभी चलती है। मोदी जी का सपना है कि स्वदेशी को आगे बढ़ाया जाए और इसी की पहल में एक और कड़ी में नया प्रोजेक्ट रेलवे का जुड़ने जा रहा है। वंदे भारत को लेकर जो बनाने का कार्य है वो कहीं ना कहीं तेजी से शुरू हो चुका है और हम लोग ICF में इस वक्त मौजूद हैं और अतुल कुमार R अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं जो कि GM है ICF के। सर, जिस तरीके से वंदे भारत बनाने की जो तैयारी आप लोगों की है वो कितनी स्पीड में चल रही है? हमारी तैयारी पूरी चल रही है, पूरी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया था हम उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल समर्थ है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। क्या ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी उनकी जगह लेगी? वंदे भारत ट्रेन जो हम लोग बना रहे हैं ये डे ट्रेन होगी, इनमें स्लीपर नहीं होगा, वो इनमें सीट होगी। तो ये डे ट्रेन होगी, जहाँ शताब्दी चलती है ये वादे लग सकती है और एडिशनल भी कर सकती है। इसका फैसला मंत्रालय लेगा। अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप राइडिंग इंजन का टेक्निकल वर्ड है, उसको आप समझेंगे आम आदमी के लिए, तो जो कंफर्ट है ट्रैवलिंग में हाई स्पीड के ऊपर वो इसका उन ट्रेन से काफी ज्यादा होगा, सेम ट्रैक के ऊपर। ये तो हुआ इसका टेक्निकल पार्ट। और इसके अंदर के पार्ट में इसके अंदर ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, ओपनिंग के मेन डोर भी और इनके अंदर का डोर भी। बाहर से एलिगेंट लुक आएगी, लोडिंग अच्छी होगी, स्पेस बहुत होगी ये सामान रखने के लिए। कितनी ट्रेनें अभी तक आप लोग बना चुके हैं? अभी हम लोग 2 ट्रेन बना के निकालेंगे अगर 15 अगस्त से पहले। ये अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, तभी आप इनको कंप्लीट देख नहीं पा रहे हैं, नीचे कोई नहीं हुई है। ये फाइनल ट्रेन नहीं है जो आप देख रहे हैं प्रोसेस में। कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आप लोग बाहर से मंगा रहे हैं, चाहे चाइना की बात करें या यूक्रेन की बात करें? हमारा कोई ऐसा मेजर पार्ट बात नहीं, हमारे अधिकतर पार्ट बात नहीं, कोई ऐसा मेजर पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कंपोनेंट जो हमारे को सप्लाई करता है प्रोपल्शन वो वहाँ से लेता हूँ, बाकी सब समझ में। अगर सर आप बात करें स्पीड के बारे में क्या उसको भी लोग आपको कुछ स्पीड के कारण जानवर के आने से भारतीय रेल ने ऑलरेडी एक सिस्टम बना दिया है, हाई स्पीड कॉरिडोर में वी आर डूइंग बैरिकेडिंग ऑफ द ट्रैक, इससे एनिमल नहीं आ पाएगा। बट जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए हम लोगों ने इस ट्रैक को ये मेड इट मॉड्यूलर, इसे टूटने के बाद भी उसको ठीक करना आसान है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि वो 15 अगस्त तक या 23 अगस्त तक चाइना 15 अगस्त तक बना देंगे, अगली 15 अगस्त तक हम लोग अगली 75 तो देखिए इस समय हम ICF यानी सवारी डिब्बा कारखाने के अंदर हैं और ये जो कोच आप देख रहे हैं दरअसल ये वंदे भारत का कोच है। इसमें क्या खासियत होने वाली है, हमारे साथ में ICF के GM साहब मौजूद हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि 2 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन अब जो नया लॉट आने वाला है उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या ऐसे फीचर्स होने वाले हैं जो उससे अलग है? पहले जो ट्रेन थी वो हम लोगों का बड़ा एक्सपीरियंस था, जो कुछ हमने उससे गेन किया है वो सारी कमियां इसमें दूर हो जाएंगी। मैं दिखाऊं एग्जांपल के लिए, जो पहली जो ट्रेन थी बहुत अच्छा नहीं था, विदिन लिमिट था, बहुत अच्छा नहीं था, बट हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि राइडिंग इंडेक्स उससे बेटर हो जाए, ट्रैवलिंग पब्लिक को और सुविधा रहेगी, उनको आरामदेह। अच्छा, हम देख रहे हैं इस समय हम कोच के अंदर मौजूद हैं। यही वो कोच होगा जहां पर आप सफर करेंगे। तमाम दर्शकों को मैं बता देता हूं, यही वो ट्रेन है जिसके लिए सफर देखा जा रहा है। अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये सवारी डिब्बा कारखाना है। इसके बहुत बड़े ग्लासेस हैं, बट लेकिन ये बेटर लुक। इसके डोर ऑटोमेटिक है, सेंसर ऑटोमेटिक डोर है। बाहर से आपने देखा ग्लास कंटीन्यूअस है, इससे कि बहुत एलिगेंट लुक आता है, पर लगेज के लिए ज्यादा स्पेस है। बाथरूम मच बेटर डिजाइन है, साउंड सिस्टम्स हैं और GPS लगा हुआ है बताने के लिए स्टेशन कौन सा आ रहा है। अच्छा सर, कितनी स्पीड होगी इसको? स्पीड की बात करें 160 तो 180 तो हमारा टेस्ट है, 160 क्या बता रहे हैं, कितनी स्पीड रहेगी? ये ट्रेन फिट होगी चलने के लिए 160 की, क्योंकि अभी भारतीय रेल के ट्रैक हमारे नहीं है बस के लिए,
तो अभी ये 130 पे चलेगी, और जैसे जैसे ट्रैक अपग्रेड हो रहे हैं उसका अलग हमारा काम चल रहा है, तो इसमें पिकअप तो 160। अच्छा, अब हम बात ये करते ट्रेन हैं। जो बनाई जा रही है ये नॉट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, अच्छा, इस फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि इसकी जो स्पीड हम लोग इंक्रीज करेंगे ट्रैक से 50 ईयर्स में, वहाँ भी ये रेट्स रेलेवेंट रहेंगे, इसलिए इसको 160 रखा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन के साथ में कब तक डिलीवर करने की, क्योंकि 2023 अगर 2023 उसको डिलीवर करना है 72 ट्रेनों को, क्या डेडलाइन है, कब तक आप इसको बना के देंगे, क्योंकि 2 चल रही है, बाकी भी बाकी है। वो ट्रेन पहली प्रोटोटाइप हम लोग बना कर देंगे इस 15 अगस्त से पहले इस साल, और सब्सिक्वेंटली हम लोग बाकी ट्रेन बनाएंगे सब्सिक्वेंटली, और टारगेट है कि 75 के अगस्त 15-23 से पहले वी विल ट्राई टू कंप्लीट 75। 75 2023 तक बनके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि यूक्रेन को लेकर के सवाल बहुत उठ रहे थे कि यूक्रेन से पहिए आ रहे हैं, चाइना से पहिए आ रहे हैं, यूक्रेन से जो पहिए आए उनमें दिक्कतें हुई हैं, कितने पहिए यूक्रेन से अब तक आ चुके हैं? ये दिक्कत यूक्रेन की नहीं है। यूक्रेन दुनिया में 4 व्हील देने का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। जब हमारी कंपनी ने उस पर ऑर्डर डाला, उनको नहीं आभास था कि यहाँ बार हो जाएगी, तो उनका एक बल्क ऑर्डर व्हील्स का यूक्रेन में था। अच्छा, तो जिस समय हमारे व्हील्स पोर्ट पहुँच चुके थे तभी वॉर शुरू हो गई, तो व्हील हमारे मूव नहीं कर पाए, बट हम लोगों ने रेलवे बोर्ड और मंत्री जी के एफर्ट से उन व्हील्स को मूव करवाया है। अब वो सब टाइम पर आ गए हैं और बाकी भी आ गए हैं, अब कोई समस्या नहीं है। अब कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो चाइना से आना है, चाइना से क्या आने का? चाइना से कुछ भी आने हैं वो लेटर स्टेज पर है। इनिशियल वाले व्हील है वो लोकली आ रहे हैं, हम लोग के कुछ यूक्रेन के हैं, कुछ डीएसपी के हैं, वो तो हमारे टाइम पे। मेक इन इंडिया की बात करेंगे, मेक इन इंडिया के तर्ज पर इसको डिजाइन किया गया है पूरी तरीके से, या फिर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग देशों से आए? आप ये समझ लीजिए कि ऐसी ट्रेन अगर हम लोगों ने बाहर से खरीदी होती, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बम्बार्डियर या सीमेंस, तो उसकी कॉस्ट डबल होती और सारा पोर्शन इम्पोर्टेड होता। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने ये ट्रेन भारतीय ICF ने बना डिजाइन कर ली है। छोटे मोटे कोई कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक, बाकी सब इंडिया में। तो 2023 अगस्त तक आप इसको बना के तैयार कर देंगे, 75 ट्रेनें लोगों की सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। भारतीय रेलवे को विकास की गति को बढ़ाई जा सके, इसी कड़ी में वंदे भारत जो ट्रेन है उसको बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ICF चेन्नई के GM है उत्तरमान अग्रवाल जी। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जिक्र किया कि 2023 अगस्त तक जो है वो 75 जो ट्रेनें हैं जो वंदे भारत है वो देश को समर्पित की जाएगी। अगर हम पहले की बात करें, पहले भी ऐसी ट्रेनें बनाई गई थी, उसके मुकाबले ये ट्रेन कितनी बेहतर होगी? पहली वाली 2 ट्रेन हमारा पहला प्रयास था ICF का, उससे हमने जो कुछ सीखा है वो सारी कमियां यहाँ दूर की जाएंगी। जैसे नमूने के तौर पे उसका जो राइडिंग इंडेक्स था, राइडिंग कंफर्ट था, वो थोड़ा सा कम था, वो हमने यहाँ इम्प्रूव किया है। उसके अलावा जो अंदर के फीचर्स हैं विंडोज के, ऑटोमेटिक डोर के, वो सब अच्छे बनाए हैं। सर, अगर हम बात करें पिछले वंदे भारत एक्सप्रेस में हमने देखा था कि बैठने की चेयर थी, क्या अब की बार स्लीपर कोच को भी इसमें जोड़ने का प्रावधान किया जाता है? हमारे इन 75 में प्रावधान स्लीपर कोच का नहीं है, ये सब डे ट्रेन वही बचे पास। सर, अभी आगे आएगा, अभी 2 जगहों पे ये ट्रेन चलाई जा रही है। अभी आपने 2 और ट्रेनें हाल ही में तैयार करनी जाएगी, इनको कहाँ तक चलाया जाएगा और कब तक का लक्ष्य है? ट्रेन बन के तैयार हो जाएगी 15 अगस्त से पहले। लगेज रखने का जो एरिया है वो बनाया गया है। स्पेस बेटर है, लगेज की स्पेस बेटर है, विंडो प्लान की स्पेस बेटर है, हाइट देखिए जैसे ट्रेन में होती है उसकी डिजाइन है। सर, इस समय हम बनती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था, उस ऐलान पर कितना दबाव है आप लोगों पर, कितना उस पर सक्सेस मिला है? दबाव हम लोग बिल्कुल नहीं है, लोगों को खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा काम करने के लिए हम लोग को हमारा चुनाव किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। मुश्किल काम है, बट जो हम लोगों ने पिछले 10 महीने में किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट था हम लोग अचीव करेंगे। और प्रैक्टिकली किस स्पीड पे चलिए? अभी हमारे काफ़ी सेक्शन है जो बंद अंदर आने के लिए
sir. Or it is showing the number was quite below. Can you explain the reason behind, and if any export order you have received as of now? The decline for the export is कि we are not getting the orders because the ICF is not geared up for export. We are manufacturing our coaches for our own. But any order coming to us, just like we are trying for a Vande Bharat export also. Then Honorable Minister of Railway from Bangladesh is visiting us. I think on 1st and 2nd. So any type of export coach demand is there, we are always ready to make it. We don't have any orders at present. सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से, थोड़ा सा प्रोडक्शन को लेकर के डिटेल्स दे दीजिए कि कितनी कोच पर डे रेडी होती है आपके सेंटर पे, और दूसरा ये कि वंदे भारत की कितनी 2023 तक चूंकि 1200 कोच रेडी चाहिए होगी. Before 15th August 22. Subsequently, I am not able to give you exact dates for the next legs because we will wait for the association trial. The plan is 6 to 7 days per month, but we are gearing up to 10 days per month. Sir, Chandan There will not be any lag behind for 75 before August 23. That's assured. सर चंदन हूँ मैं इस साइड से विजिट इन इंडिया से. एक दो क्वेश्चंस हैं. श्रीलंका को आपने कुछ कोचेस जो है वो भी एक्सपोर्ट किए हैं, वो ब्रॉडकास्ट किए हैं. ये कब हुआ है, और दूसरा वहाँ से और कितना ऑर्डर है? इससे पहले क्या स्थिति थी श्रीलंका और इंडिया के बीच में, अगर रेलवे बिजनेस को देखें तो? श्रीलंका का ऑर्डर रिपीट ऑर्डर है ये. The order is an indication that they liked our quality. नो रिपीट ऑर्डर कब आया है? क्योंकि इधर श्रीलंका जो इंटरनेशनल कुछ इश्यूज है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, इंडिया के काफी क्लोज आया है, तो बिजनेस रेलवेज को किस तरह से मिला है, थोड़ा कब रिपीट ऑर्डर आया? हमारा जो बिजनेस है ना, we don't get directly. The export business to ICF comes through some PUs like PSUs like RITES or Konkan. The Nepal order we got through Konkan Railway, and this Sri Lanka order through RITES. We don't directly interact with the for export. कब मिला? 18 to 20. long distance train, or in coming time when after 75 जो 400 train का plan है, so maybe you targeted for the sleepers also, so उसका क्या concept है? वो रुक गया या further उसको development करेंगे या क्या करेंगे? At present, our full concentration is for the 75, as you people are knowing, asking me repeatedly that what is the time frame, because you people are always writing and doubting that we can turn out 75 by 23. So our main concentration is only 75, but there is no stoppage of those 400. In those 400, there will be coaches which is sleeper type. Both already working on that. So that a different model or same? Maybe almost. सर जब पहिए की बात आती है, पहिए तो बाहर से दोनों ट्रेनों में रहेंगे, तो पहिए का ऑर्डर आप लोगों ने दिया या मेधा ने दिया? दूसरी चीज इसके अलावा एक और सवाल है. सवाल ये है कि जब इसके बाद जो ट्रेनें बनाएंगे वो पहिए चीन के लगेंगे कि कहीं और के लगेंगे? चीन से बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो चीनी पहिए लगेंगे कि यूक्रेनी लगेंगे? इसमें इसके बारे में 50 ट्रेन का 57 का पहला ऑर्डर है, वो पहियों का ऑर्डर भी इस फर्म ने दिया है, वो यूक्रेन से है, और कुछ इन पे है डी दुर्गा कुछ प्लांट पे भी ऑर्डर है, और RINL जो बताया लाइब्रेरी वहाँ पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं करने का. बट पे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो आप लोग इतना क्वेश्चन कर रहे हो ड्यू टू यूक्रेन वॉर होगी. यूक्रेन है द वेरी बिग सोर्स ऑफ द व्हील सप्लाई. ये वो ऑलरेडी हमने बताया ना, ऑलरेडी MOU है रेलवे मिनिस्ट्री का विद RINL टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 1 लाख व्हील्स पर ईयर इन रायबरेली. प्लांट लग चुका है, बट सम डिले वाज देयर, इस कारण से इसकी भी नहीं बन पाया है. इट इज ऑलरेडी गिविंग अस व्हील लोकोमोटिव्स. सर आलोक झा इधर सामने सर. हाँ, आलोक झा सुदर्शन न्यूज़ से. सर कुछ दिनों पहले या महीनों पहले रेलवे ने ट्रायल किया था कि ट्रेनों के कोलिजन को रोकने के लिए, तो क्या वो इस ट्रेन में भी अवेलेबल होगा? क्योंकि अगर 130 या 160 या 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो क्या इसमें वो सिस्टम भी लगाया जाएगा सभी ट्रेनों में? सब में लगाया जाएगा, इनमें भी लगेगा. कवच बोलते हैं इसको, आप कहते हैं, तो कंफ्यूजन है इन ट्रेन में. इन दोनों में भी है, सब में होगा ऑल ट्रेन. सर सिद्धार्थ सर, एक और सवाल उठता है. जो एल्युमिनियम कोचेस की बात आती है, दुनिया भर में एल्युमिनियम कोचेस बन रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आप लोग कब तक एल्युमिनियम कोचेस बनाओगे? जो हाई स्पीड के या सेमी हाई स्पीड की अगर हम बात करें, उसका क्या कोई टारगेट आप लोगों ने लिया? एल्युमिनियम कोच बनाना तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट है.
बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है वो, बट ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर वर्क किया हुआ है, हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी, और बोर्ड अभी सोच रहा है करने की। द मोमेंट दे गिव अस द गो अहेड, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन आईसीएफ आल्सो। जमीनें बनेंगी और उसमें किस तरीके का और टारगेट क्या है? अभी हम लोग ना 2 ट्रेन बनाएंगे और उसमें फर्स्ट निकालेंगे हम दिसंबर में इस साल एंड में, और सब्सिक्वेंट 25 ट्रेन का अभी हमारा प्रोजेक्शन है। इट डिपेंड करेगा हाउ दे रिसीव बाय द मार्केट। वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर गेटिंग द ट्रैफिक, एज द ट्रैफिक पिक्स अप एंड वी फाइंड द मोर नीड, वी मैन्युफैक्चर मोर। तो इसका काम शुरू हो चुका है क्या? इस पर काम शुरू हो चुका है, डिजाइन का काम शुरू हो चुका है। और मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी थर्ड एसी का इकोनॉमी कोच भी कई जगह तैयार हो रहा है, और अलग कैटेगरी में क्या कुछ अलग तरह के आप कोचेस तैयार कर रहे हैं जिसमें जो कॉमन स्लीपर क्लास में चलने वाले लोग हैं या जनरल बोगी में सफ़र करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हों, ऐसा कोई प्लान या ऐसा कुछ है बन रहा है आपके? लेटेस्ट गरीब रथ बोलते हैं जिसको, एसीसीएफ इकोनॉमी, ये लेटेस्ट सीट है हम लोग का है। फ्यूचर में विल नॉट मेक एसी 3, विल मेक एसीसीएफ ई होगी, और अभी कोई ध्यान में नहीं है, बंदे फुल स्ट्रेस वंदे भारत, फुल स्ट्रेस उसी प्लेटफॉर्म पे होगा। हाँ, उसी प्लेटफॉर्म पे होगा। नहीं, ये उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, पर बजाय सीट्स के बहुत बता बनाते हैं बच्चे, इसलिए बोला बिल्कुल चूज कर लिया, सही है, हम लोग गलत चूज कर लिया, बिल्कुल सही है सर। वो हम लोग बनाते हैं ना, वो बहुत कम बनाते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ रिक्वायरमेंट ऑफ कोचेस फॉर द मेट्रोपॉलिटन इज वेरी लेस। नहीं, आपने जो कहा सुन करके सीना चौड़ा हो गया। नहीं, वो सुनकर सीना चौड़ा हुआ, भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा। एक चीज और जानना था सर, जब T18 प्लान हुआ था तो एक T20 भी प्लान हुआ था, क्या उस पर आप लोग कुछ कंक्रीट आगे आईसीएफ बढ़ रहा है, फिर आप लोग बोर्ड मैंने सुना नहीं, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन कि अभी हम लोग फुल से लगे हुए हैं 75 पे। आपको डाउट हो रहा है हमारे ऊपर क्यों बना पाएगा, तो बाबा पूछ रहे हैं उनसे, और फुल कंसंट्रेशन इज फॉर 75 रेट्स बाय नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त। बट पहले तो उस पे भी काम चल रहा है, और बोर्ड इज एक्टिवली वर्किंग फॉर स्लीपर कोच ऑलरेडी वर्किंग होता है। ठीक जानना चाहता हूँ कि जो हम इस ट्रेन को बना रहे हैं, जो पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सारे पार्ट्स हम मतलब मेक इन इंडिया के तर्ज पे ही बना रहे हैं, और क्या बाहर से भी हम कुछ पार्ट लेकर के आते हैं, बनाते हैं? कुछ पार्ट बाहर से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, कुछ सेंसर्स हैं, कुछ ऑटोमेटिक डोर क्लोजर के लिए मोटर्स वगैरह वो बाहर से आती हैं, रेस्ट ऑल मेड इन इंडिया। पहिए कब तक हम बना पाएंगे सर यहाँ पे? पहिए ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं लाइब्रेरी में, बट दे आर डेवलपिंग फॉर लोकोमोटिव फर्स्ट, नेक्स्ट नंबर इज। एक मैं ऐड करता हूं पॉइंट अपनी बात, तो ये माननीय रेल मंत्री जी लगातार संपर्क में रहते हैं यहाँ पर, और जिस तरह की भी कोई एक फॉल्ट प्लानिंग होती है कि आगे आने वाली समस्याओं को पहले से एंटिसिपेट करना और उसमें सप्लीमेंट मैं बताऊंगा। आपसे पहियों की बात करें ना, तो पहिए हमारे प्रॉब्लम लिबरल में आई थी ना, उसमें मंत्री जी के सहयोग से हम लोग उन्हें मूव करा पाए हैं कि एक वार अफेक्टेड कंट्री में जहाँ आर्मी मूव नहीं करते हैं वहाँ हम लोग पहिए मूव करा पाए, मंत्री जी का ही सारा एफर्ट था। तो अभी हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक, तो उन्होंने पूछा था हमसे, जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं, हमें बताया है, प्लान बताया है उनको, उन्होंने आदेश दे भी दिए हैं रेलवे बोर्ड को कि हाउ टू गेट दिस व्हील्स इन इंडिया। धन्यवाद। ऐसा हुआ है कि बजाय हम लोग ये प्रॉब्लम मंत्री खुद ही पूछते रहते हैं कि किस तरह की हम अपने एफर्ट्स रेलवे मंत्रालय का सर आपने ब्रैकेट बनाई है, हम लोग जो भी कर पा रहे हैं दैट इज फुल मोटिवेशन गिवन बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर। जो हमने इसमें चाहा है ना, एनी न्यू फैसिलिटेशन, एनी न्यू ऑर्डर्स, सब हमको इमीडिएटली मिल जाते हैं बिना डिले के।